कहन पापा हम जोन है तोहरे संगा दिल्ली चलब अब की अपने कमरा दिल्ली के गाड़िया भरल बा। दिल्ली के गाड़िया भरी रही भैया हमार कहे पापा तोहरे संगा हम चलब नहीं चला के होते पहलू में हमार पिताजी गहन वैसे हमार भाइयों गहन हम वैसे चला जा बचब ना अब हम। अब हिम्मत रखिए चाचा, अब ये कार्रवाई होगी ना, जो लोग इस तरीके की घटना को अंजाम दिए पुलिस कार्रवाई करेगी, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। आप ऐसे हिम्मत हारेंगे तो अभी भी तो आपके और 2 बच्चे हैं, पत्नी है। प्रशासन के मेहरबानी बाटे। इस वक्त हम आजमगढ़ जनपद के पवई थाना क्षेत्र के हेवती गांव में हैं। एक पिता हमारे साथ बैठे हैं। इनका बड़ा बेटा था, उसका सपना था आईएएस बनना। वो दिल्ली में रहकर तैयारी करता था। अब से 1 साल पहले दिल्ली में एडमिशन करवाते हैं 1.5 लाख रुपए देकर। लेकिन इसी रात को उस बेटे की और इनके पिता की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। बेटे की घर पर हत्या होती है और जो इनके पिताजी थे वो यहाँ से 300 मीटर बाहर एक पाही है, वहाँ पर सोए थे, वहाँ उनकी हत्या बेरहमी से कर दी जाती है। हम बातचीत करते हैं क्योंकि जानकारी ये भी मिल रही है कि बड़ा होनहार लड़का था। वो 2 परीक्षाएं पास कर चुका था, लेकिन उसे ये लग रहा था कि नहीं ये छोटी नौकरियां हैं और उसे अपने आप पर बड़ा भरोसा था कि पिता से बार बार कहता था कि नहीं मैं आईएएस बन जाऊंगा, मैं परीक्षा निकाल लूंगा। लेकिन सोचिए वो सपने अब सपने रह गए। हम बातचीत करते हैं पिता से और उस पिता के दर्द को आप समझ सकते हैं जिसका बड़ा बेटा इस दुनिया में ना हो। और पिता के जीवन में सबसे बड़ा दुख का वक्त वो होता है जब वो अपने बेटे के अर्थी को कंधा दे। उससे बड़ा दुख जीवन में कुछ हो नहीं सकता एक पिता के लिए। हम बातचीत करते हैं, थोड़ा सा कुछ जानकारी लेंगे कि आखिर क्या जो विवाद की वजह थी वही है हत्या की वजह या फिर क्या है। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र। चाचा ये जानकारी आपको कब हुई? ये हम जो है 12:30 बजे हमारे माझी लड़के जो है शिवराज में फोन कहन पापा ऐसे ऐसे हो भैया के मार देहन संतोष। अंकित से आपकी आखिरी बार बात कब हुई थी? 12 बजे रात में जो है बात हुई। कहन पापा हम जो है तोहरे संगा दिल्ली चलब अब की अपने कमरा दिल्ली के गाड़िया भरल बा। दिल्ली के गाड़िया भरी रही भैया हमार कहे पापा तोरे संगा हम चलब नहीं चला के होते पहलू में हम ही कहे भैया आवत है दिल्ली जो है संगा चला वहां तक हम चलबे करब। अच्छा ये भी बता रहे कि वो कल ही आए थे क्या दिल्ली से? नहीं 2 दिन पहले आ रहे हैं। अच्छा हाँ। अच्छा वो मौसी के यहाँ गए थे, वहाँ रोका गया लेकिन वो फिर अपने मौसी के लड़के के साथ यहाँ चले आए। हाँ आ रहे हैं, हम उतना जानकारी ना बा। एडमिशन कब आप उनका दिल्ली में करवाए थे? 1,60,000 रुपया दई के पहले 2 साल पहले करवाए रहे। फिर वही 6 महीना होता फिर जो है 1.5 लाख रुपया दे भैया हमार बहुत कहे हमके पुलिस डाला मर्दवा का इतनी बड़ी नौकरी के चक्कर में तू पड़ता कहा था पापा तू विश्वास रखा हमरे ऊपर विश्वास ना कर हम पुलिस नौकरी नहीं करब। नेवी में पाए रहन है नौकरी जोन है, लेकिन कहे ना ये के हम चाहे जब कह ले में चला जाओ तो हम ही नहीं कह पाई हमार कुल पैसा डूबी आई। अभी नेवी की नौकरी हम चाहे जब पापा निकाल ले बोके खातिर तू टेंशन जिला ये हमार खत्म हुई हम नेवी में चली अब नहीं कह पाई। अंकित को ये इतना भरोसा था कि हम ये सारी परीक्षाओं को हम कभी भी निकाल सकते। कहाँ है पापा तू विश्वास रखा हम विश्वास रख भैया हमार निकल पड़े बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया रहना है। हमें ही लागत बाटे हमरे गांव क्यों ना कही भैया हमार खराब बाटे। जिनसे विवाद था संतोष से और भी कुछ लोगों का नाम अंकित की माताजी ने बताया क्या ये धमकी वगैरह भी कभी देते थे किस तरीके से? हाँ फोन पे भी धमकी दे रिकॉर्डिंग भी है मोबाइल पे अपने मोबाइल इस फोन के हैं कहन हम जान से मार दे गोली मार दे तो हम के और अंकितों को मार दे तोहरे लड़कियों को मार दे और बार बार जो है कहन एकरे लई के हम जोन है मालीपुर जोन है
दरोगा साहब हैं मौर्य जी, संतोष मौर्य ऐसे कुछ नाम है, उनके लगे जो है फैक्स कराए रहे हैं। जब ये आखिरी में ये धमकी मिली कि वो मार देंगे, तब आप लोगों ने शिकायत किया था कि नहीं? 2 महीना पहले तबे कह रहे हैं, दरोगा साहब के लिखित दे रहे हैं, ओकरे बाद एसपी के जो है अम्बेडकर नगर दे रहे हैं, फैक्स कह रहे हैं। अच्छा, वो अम्बेडकर नगर में आप लोग क्यों शिकायत कर रहे थे? थाना तो वहीं है आपका, आजमगढ़। वहीं जो है, वहीं से जो है विवाद हुआ था ना पहले। अच्छा। जब पिताजी भैया हमारे जो है शरीर छोड़े थे तहीं हमारे घर पे, तो मालीपुर के भी जो है साहब लोग आ रहे हैं, पवई लोग के भी सिपाही लोग, दरोगा साहब आ रहे हैं। अच्छा जी ये संतोष ननिहाल में रहता है? हाँ, ननिहाल उसका अम्बेडकर नगर में ही है? अम्बेडकर नगर में तारा खुर्द है। अच्छा, तो इसीलिए वहाँ वो शिकायतें बार बार की? हाँ हाँ, वहीं उन्हें नजदीक पारतराल है, अम्बेडकर नगर में उनकर परबे करते तीन आते उनकर ये जब चीजें आ रही थी तो कभी आप अंकित को ये नहीं कहते थे कि बेटा थोड़ा संभल कर रहना जब ये चीजें चल रही हैं? तो इतना वफादारी साहब कह रहे हैं कि अब का बताई, इतना ना जानते रहे कि ऐसा हमारे साथे होई। पिताजी के आपको मार डाला वो? पिताजी के हमरे मार डारन, भाइयों के हमरे मार डारन। इस स्थिति को आप समझ सकते हैं क्योंकि मैं जो है पापा तोहरे संगा दिल्ली हम चलब, हम ही रोक दे नहीं तू चला गो होते हम कहे भैया बिहने हम आई जात है, नहीं तो हम जो है आई है तो पिता के इस दर्द को शायद हम आप नहीं समझ पाएंगे। अब हमारे जैसे हमारे पिताजी गए वैसे हमारे भाइयों गए, हम वैसे चला जा बचब ना। अब हिम्मत रखिए चाचा, अब ये कार्रवाई होगी ना, जो लोग इस तरीके की घटना को अंजाम दिए पुलिस कार्रवाई करेगी, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। आप ऐसे हिम्मत हारेंगे तो अभी भी तो आपके और 2 बच्चे हैं, पत्नी है। प्रशासन के मेहरबानी बाटे हमारे पिताजी को भैया मरवाए देहन। अब ऐसे हिम्मत हारेंगे, 2 बच्चे आपके अभी भी हैं, पत्नी है, उसको भैया के सोचिए। ये इस पिता को न जाने ये क्यों लग रहा है कि इंसाफ नहीं होगा। ये पिता अभी से हार जा रहा है कि वो तमाम जो सपने थे, मेहनत से कमाई करके एक-एक रुपए इकट्ठा करके बेटे को सपना पूरा करने के लिए ये भी लगे थे पीछे। और बेटा भी पिता से कह रहा था कि पिता मेरे ऊपर भरोसा करिए, पापा मेरे ऊपर भरोसा करिए, मैं कामयाब बनूंगा एक दिन। लेकिन वो तमाम सपने अब यहीं से खत्म हो गए।